कल यानी 13 जनवरी को महाकुंभ का पहला स्नान है और 14 जनवरी को शाही स्नान है। कल से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। ऐसे में आज से ही श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं। सड़कों पर श्रद्धालुओं की लाइन लगी है। हर कोई महाकुंभ जाने से अपने आप को रोक नहीं पा रहा है। देश के कोने कोने से अलग अलग वेशभूषा में साधु संत और लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। यहाँ तक कि विदेशों से भी लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। महाकुंभ के लिए प्रयागराज नगरी पूरी तरह से सज चुकी है। सुरक्षा के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। कुंभ मेले का महत्व न केवल धार्मिक है बल्कि इसका ज्योतिषीय आधार भी है। मान्यता है कि कुंभ के मेले में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिल जाती है। महाकुंभ में शाही स्नान ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:27 से सुबह 6:21 रहेगा और प्रातः संध्या मुहूर्त सुबह 5:54 से सुबह 7:15 तक रहेगा। तेरह जनवरी को होने वाले पहले पवित्र स्नान को लेकर सभी में उत्साह है। महाकुंभ में नागा साधु भी पहुंचे हैं। हमारे सहयोगी राजीव शर्मा ने नागा साधु रविंद्रपुरी से बातचीत की, रिपोर्ट देखी। महाकुंभ में आएंगे तो ऐसे मनीषी मिलेंगे, ऐसे लोग मिलेंगे जो दिखाई नहीं पड़ते और ऐसे भी मिलेंगे जो दिखते हैं लेकिन महाकुंभ में ही दिखते हैं। हम अक्सर बात करते हैं ऐसे बड़े साधुओं की जो कि अपने अंदर ज्ञान का भंडार समेटे होते हैं, हर तरह के लालच से आगे बढ़ चुके होते हैं और इस लालच में शर्म का लालच भी होता है। शर्म को किनारे और अपने आराध्य अपने ईश्वर के सामने झुके होते हैं और इनमें खास नागा साधु होते हैं। मेरे साथ श्री दिगंबर राजेंद्रपुरी जी हैं, उत्तराखंड से हैं। आप नागा साधु हैं? हाँ। कब आपने तय? नागा नहीं, नागा से ऊपर है श्री दिगंबर। श्री दिगंबर हैं आप। तो ये क्या होता है कि वस्त्र त्याग देते हैं, वो जिसको आम जनमानस अपने को ढकने के लिए इस्तेमाल करता है, आप ईश्वर की आस में उसको वो क्या चीज़ होती है जो आपको प्रेरित करती है? वो क्या चीज होती है? वो होती है भस्मी। ये भस्मी, ये रख्या, ये जो रख्या है बस यही वस्त्र है हमारा, और कोई वस्त्र नहीं है। ठंड भी नहीं लगती आपको? मौसम का कोई असर नहीं? कभी कोई असर नहीं, 12 मास ऐसे ही रहते हैं, 12 मास ऐसे ही रहते हैं नंगे। कभी आवश्यकता महसूस होती है कि मौसम बदल रहा है? और आप क्योंकि उत्तराखंड का नाम ले रहे हैं, वहाँ तो मौसम ठंडा रहता है। नीलकंठ ऋषिकेश के ऊपर नीलकंठ को जाते हो तो रास्ते में कुटिया पड़ती है हमारी, जब चढ़ाई पे जाते हो तब भी आपको वस्त्रों की कोई जरूरत? कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही रहते हैं। देखो ना, पानी बरसाए, बर्फ कटाए, कुछ भी हो ऐसे ही रहेंगे 12 मास। कोई वस्त्र नहीं, कोई धागा नहीं। बताओ कहीं धागा है? कड़ा छड़ा कंठी माला कोई है? जूता चप्पल कपड़े कुछ नहीं। यही है वस्त्र, ये भजन करने का वस्त्र। ये शस्त्र हाथ में रहते हैं? हाथ में नहीं रहता, ये देखो लिंगी में ये तो बहुत और इसे कहाँ रखते हैं? इससे क्रिया करते हैं, अपने पास रखते हैं हमेशा। 24 घंटे अपने पास रखते हैं, 24 घंटा अपने पास रहते हैं और क्रिया करते हैं। देखो हम दिखा दें इससे क्या क्रिया करते हैं। देखो अब गर्मी देख ले, पसीना देख ले, पसीना निकल रहा, देख ले पसीना निकल रहा कि नहीं? हाँ, ऐसे हम तपसी है, तपसी तपेश्वरी है, धूनी वाले बाबा हैं, धूनी रमाते हैं और बीच रोड सामने बैठे हैं। देखो धूनी रमाए, निरे बाबा हैं, निरे हैं, लेकिन श्री जैसा श्री है, लाओ है सामने। वो क्या चीज है जो शास्त्रों में लिखी है कि आप लोगों को बिना वस्त्रों के रहना है? ऐसा शास्त्रों में लिखा है, विधान है? वस्त्र जय का वस्त्र है, देख ले वस्त्र है तो जय है सामने। यही पसीना फेंक देता है, देख पसीना चल रहा है, देख देख ले छोरा, छोरा पसीना चल रहा है कि नहीं? श्री दिगंबर जी, राजेंद्रपुरी जी, हमारे कई दर्शक इस बात को जानना चाहते हैं कि महाकुंभ में तो आप लोगों के दर्शन होते हैं, आप आते कहाँ से हैं, जाते कहाँ पर हैं, कब आते हैं कब जाते हैं?
ये कोई नहीं देख पाएगा कब आते हैं और कब जाते हैं। हाँ, कोई नहीं जान पाता कि ये कहाँ रहते हैं और कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं। मेरे लिए भी आश्चर्य है, इसलिए सवाल निकल गया। आप देख रहे हैं, ये बात तो है, आप जैसे और भी दिख रहे हैं, ये भी है, लेकिन कब आए, जाना कब है, ये कोई पता नहीं कब जाते वक्त कोई क्यों नहीं देख पाता। अब कब कहाँ चले जाए। देखने वाले देख लेते हैं, सब थोड़ी देख पाते हैं। देखने वाले देखते हैं, जहाँ रास्ता निकलते हैं वो देखते हैं। गाड़ी में जाते हैं, नंगे ही जाते हैं, कैसे ही जाते हैं, कहीं वह थोड़ी वस्त्र पहन के थोड़ी जाते हैं, ऐसे ही चलते हैं नंगे। महाकुंभ के अलावा जो दिन होते हैं तब आप करते क्या हैं, क्या रहता, मतलब वो दैवीय वो अनुभव। भजन करते बैठ के, गुफा में भजन करते, हर चीज खाने पीने हर चीज वहीं मिलती है। अरे तुम जैसे भक्त निरे जाते हैं सेवा के लिए। सभी नागा पहाड़ों में ही, वहीं गुफाओं में, कंदरों में वास करते हैं। हाँ, गुफा में वास करते हैं। मैं इसी चीज को तो नहीं समझ पा रहा हूँ कि वहाँ जहाँ इतनी ठंड है, यहाँ तो माना भी जा सकता है शायद थोड़ी कम हो, वहाँ तो और ठंड होती है पहाड़ों में। वहाँ तो ठंड इतनी है कि बर्फ जमती है, ऐसे समझ लो। फिर भी आपको जरूरत नहीं महसूस हो? जरूरत नहीं, फिर भी जरूरत नहीं, ऐसे ही रहते। अच्छा, ये जो आपका हठ योग है या ये जो आपका तपस्या है, क्या आपको ईश्वर की अनुभूति हुई इतने दिनों में? अरे ईश्वर की अनुभूति नहीं भी तो जो तपस्या वैसे ही थोड़ी कर रहे हैं। देख लो सामने खड़े, हर वो ही करा है, सीधा डायरेक्ट उससे मिलन है, वही खड़ा है, सामने खड़ा है। और ओम जय ओश। अरे बाबा के आशीर्वाद देने का तरीका, और किसी ने लेना है तो वो भी आगे आ जाएं। लगातार एक के बाद एक भक्त यहाँ पर आशीर्वाद ले रहे हैं। बाबा कहते हैं बाबा, जब कुंभ का स्नान होता है, पहला स्नान, तब पुराने ऋषि संत देवी आत्माएं सब यहाँ आती हैं। सब आती हैं, सब। आपने देखा है पिछले किसी कुंभ में? देखा है, मेरे साथ चलती है, प्रेत आत्मा मेरे साथ चलती है। तो आपको कभी भय, डर? हम खुद परे थे, समझ लो यही का महाकाल खड़े हैं, इनका क्या करेगा प्रेत आत्मा। आधा बाधा जी बाबा क्या करेंगे, मैं खुद महाकाल हूँ, कालों का काल महाकाल। साधु संत देव दैत्य किन्नर सब इसमें एक साथ स्नान? सब एक साथ स्नान। पहले नागा करते हैं, उसके बाद हम लोग स्नान करते हैं। पहला अधिकार आपका है। हाँ, उसके बाद उसको बाकी सब करो। फिर आम का। श्री दिगंबर राजेंद्रपुरी जी उत्तराखंड से, इनका कहना है कि इन्हें अभी भी पसीना निकल रहा है, जबकि यहाँ पर टेम्परेचर प्रयाग में इस वक्त 12 से 13 डिग्री का है और इन्हें अभी भी पसीना निकल रहा है। उत्तराखंड से हैं और तब भी कपड़े नहीं पहनते हैं। यहाँ पर भी ये लगातार हैं, कब आते हैं कब जाते हैं इसका जवाब नहीं देते हैं। बस महाकुंभ 2025 कहते हैं जब बृहस्पति वृष राशि में आते हैं और सूर्य मकर राशि में चले जाते हैं, यानी उत्तरायण होते हैं, तब महाकुंभ लगता है, कुंभ लगता है, और जिसके लिए भीड़ टूट पड़ती है। ये जो भीड़ मेरे पीछे आप लगातार आती हुई देख रहे थे अब तक कैमरे से और इस वक्त भी देख रहे हैं, इसे किसी निमंत्रण की ज़रूरत नहीं है। ये क्यों चली आती है, इसके पीछे की वजह भी जानने की कोशिश करेंगे तो शायद आपके लिए ये जानना मुश्किल होगा और शायद लोग समझा भी नहीं पाएंगे। लेकिन ये भीड़ बेहिसाब चली आ रही है। आज 12 जनवरी है जब मैं आपके सामने ये रिपोर्ट दे रहा हूँ। कल पहला स्नान है, 13 जनवरी पौष पूर्णिमा का, 14 जनवरी मकर संक्रांति का स्नान, दूसरा स्नान है। इसके बाद आप आगे बढ़ें तो मौनी अमावस्या है, बसंत पंचमी है, माघी पूर्णिमा है और उसके बाद महाशिवरात्रि का स्नान है। यानी 6 महत्वपूर्ण स्नान, जिसमें से पहली 2 तारीखों में 2 स्नान पड़ रहे हैं। ये जो भीड़ आ रही है, कहाँ से आ रही है ये बता नहीं सकती, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से हैं और उसमें विदेश से भी आए हुए बहुत सारे लोग हैं। लेकिन अभी तो कुंभ का मेला शुरू ही नहीं हुआ है, तब इतनी भीड़ आ रही है। सब अपनी ज़रूरत की चीज़ें अपने सर पर लादे हुए चले जा रहे हैं। जाना कहाँ है? उस संगम की तरफ जाना है जहाँ पर
वो स्नान है जिसे अमरता का स्नान, पुण्य का स्नान कहा जाता है। और शायद इसीलिए एक बड़ी भीड़ यहाँ पर बिना पता ढूंढे यूं ही चलती चली जा रही है। ये आसपास का पूरा क्षेत्र, मेरा कैमरा घूम कर आपको दिखाएगा, जहां हम हैं इस वक्त, यहां से 12 से 13 किलोमीटर के दायरे में, चाहे वहां रेलवे पुल हो या फिर दूसरा पुल हो, हर कहीं लोगों की भीड़ है और लोग बस नारे लगाते हुए यहाँ पर चलते चले आ रहे हैं। देखिए चेहरा देखिए। बाबूजी कहाँ से? हरियाणा से। हरियाणा किस जगह से? पलवल के पास से। पलवल के पास कौन सी जगह से आ रहे हैं? गांव जवार से। अच्छा, मजा आ रहा है यहाँ? अच्छा हाँ, लग रहा है? अच्छा लग रहा है। किस लिए आ गए यहाँ? बस मन परमात्मा ने बुला लिया, हम आ गए। अच्छा, नहाने के लिए बुला लिया। और आप कहाँ से? हम बामर कला से, बामर कला, जिला शिवपुरी बामर कला से आए हैं हम। अच्छा, यहाँ पर आनंद है, तैयारियां हैं? हाँ, खूब आनंद आ रहा है कुंभ में। कुछ खास तो नहीं चाहिए यहाँ आने के लिए? जो है ठीक है? नहीं, सब बढ़िया है, सब जो है सब बढ़िया है। आगे देखिए लोग आएंगे। चलिए अब बात करने का समय है। बाबा जी प्रणाम। कहाँ से आ रहे हैं? हम आ रहे हैं भिंड से। भिंड से? हाँ, वही जहाँ पर नरिया है, वही जहाँ पर बहुत सारे डाकुओं की कहानियां हैं। अरे वो तो सब अब खत्म हो गई भैया। अब बहुत अच्छा है, भिंड जाके देखो एक बार। यहाँ आकर कैसा लगा? हाँ, यहाँ बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत। कितने दिन रहने का यहाँ पर है? अभी हम तो आखिरी में लगा करके जाएंगे अब। पूरा कुंभ? पूरा कुंभ यहाँ पर रहने के लिए। अरे वाह, क्या बात है। बहुत सारे लोग हैं, हम एक एक करके सबसे बात करते जाएंगे। कहाँ से आ रहे हैं? भोजपुर से आ रहा है। भोजपुर से आ रहा। इतना सामान लाते हुए कहाँ रुकेंगे, सोचा है कुछ? अच्छा, कहीं सुजल रह जाई, कहीं रह जाई। अच्छा जी जी। अच्छा, अम्मा थक गई बहुत? का कहूँ। अच्छा, कल यानी 13 जनवरी को महाकुंभ का पहला स्नान है। उसके बाद 14 जनवरी को पहला शाही स्नान है। इसे लेकर क्या सुरक्षा है और साधु संतों को कैसे लेकर जाना है, उसको लेकर अखाड़ों में मॉक ड्रिल किया गया। प्रयागराज से सहयोगी पिंकी धनखड़ की रिपोर्ट देखिए। कल 13 जनवरी है और पौष पूर्णिमा है। ऐसे में कल पहला स्नान किया जाएगा। उसके बाद 14 जनवरी को पहला शाही स्नान किया जाएगा। तैयारियां पुख्ता हैं और इसीलिए अब इस स्नान के लिए तैयारियां जो की जा रही है वो आप देखिए। यहाँ पर रिहर्सल की जा रही है तमाम अखाड़ों के सामने। किस तरीके से, किस रूट पर से साधु संतों को ले जाया जाएगा स्नान के लिए, वो तैयारियां की जा रही हैं और इंतजाम जो है सुरक्षा के पुख्ता है। किसी भी तरीके से साधु संतों को स्नान करते वक्त कोई समस्या ना हो, यहाँ से जाने में कोई समस्या ना हो, ऐसे में इन इंतजाम को पुख्ता यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इस वक्त जो है तमाम अखाड़ों के सामने की तस्वीरें कुछ यही है। निरंजनी अखाड़े के सामने हम लोग मौजूद हैं और ऐसे में यहाँ पर व्यवस्थाएं देखिए, सारी तरीकों से मुआयना जो है इन अखाड़ों का किया जा रहा है और लगातार यहाँ पर पुख्ता इंतजाम जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि कल भारी तादाद में इन अखाड़ों से साधु संत निकलेंगे एक साथ और उसके बाद पहला स्नान कल करेंगे। उसके बाद 14 जनवरी को प्रथम शाही स्नान होगा। कल पौष पूर्णिमा के दिन भारी भीड़ जो है वो जुटने वाली है स्नान के लिए और ऐसे में इंतजाम जो है किए जा रहे हैं। मौसम बदल चुका है, हल्की बूंदाबांदी जो है वो शुरू हो चुकी है। ऐसे में अगले 2 दिनों तक मौसम भी कुछ इसी तरीके से रहने वाला है, क्योंकि हर साल ये देखा जाता है कि जब मकर संक्रांति आती है तो इस वक्त मौसम में खासा बदलाव भी हो जाता है और इन्हीं बूंदाबांदियों के बीच में ये व्यवस्थाएं जो है आप देख सकते हैं, तमाम जवान यहाँ पर मौजूद हैं और इसी के साथ साथ अब व्यवस्थाएं लगातार इसी मौसम में बढ़ती हुई नजर आएगी।